प्रगति नहीं आई आज। सो गई लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है ना। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर। रुको पोस्ट कर देते हैं ना। ब्लर क्यों है इतना? रुक जाओ दिखेगा। देखो अभी सही दिख रहा है। यस। लिखा है राज वॉक्स टुवर्ड्स 15 मीटर, देन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर, अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स अप टू 30 मीटर टू रीच अ टेम्पल। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लो। मैम इसका साउथ ईस्ट होगा क्या? चलो प्रज्ञा का इसका है, प्रज्ञा का आंसर साउथ ईस्ट। रेविका तुम्हारा? अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है इसको। ठीक है सॉल्व करके आंसर करना। ठीक है हम देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। एक आदमी है जो कि है राज। राज है वो स्टार्ट करता है नॉर्थ की तरफ चलना 15 मीटर। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स हिज राइट, अब वो अपने राइट में मुड़ जाता है। ठीक। कितना चलता है फिर 30 मीटर। उसके बाद अगेन ही टर्न्स हिज राइट, अब फिर से अपने राइट में मुड़ के वो 30 मीटर चलता है। अब तुम्हें बताना है कि वो स्टार्टिंग, अब वो इस पोजीशन पे है। विच डायरेक्शन इज द टेम्पल फ्रॉम हीज स्टार्टिंग पॉइंट। अब टेम्पल तो यहाँ पे होगा। टेम्पल है ना। टेम्पल यहाँ पे, वो खुद स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था। तो अब तुम देखो कि अगर हम देखें इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो टेम्पल किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट है ना। इधर क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है ना। इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ वेस्ट होता है, इधर होता है तुम्हारा साउथ वेस्ट। तो अब हम देखेंगे इस डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में है, मतलब साउथ ईस्ट। इसका आंसर सही है। प्रगति ने सही बताया, नहीं प्रज्ञा ने सही बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए, देखते हैं। कट गया थोड़ा सा। मैम वो बीच में डॉलर क्यों दिया हुआ है? वो सिंबल है। ये- मैम मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं ये कुछ और तरह का क्वेश्चन है, समझना टफ हो गया है। जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बताना कैसे करना है। लिखा है ए। ये सिंबल ए इज मैम द डॉलर क्यों दिया हुआ है बी के बीच अरे में? वो सिंबल है सिंबल। देखो कैसे करना एट द है। रेट भी दिया हुआ है। देखो सुनो तो ए इज द फादर ऑफ बी। सॉरी हाँ, ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए क्या है, फादर है बी का। फिर उसके बाद स्टार का मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी। फिर ये एट द रेट का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एन। पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब कौन बताएगा, बताओ। नासी। दादी bro। मैम मम्मी की साइड, सॉरी, पापा दादी। की साइड वाली दादी। कंफर्म हो? यस मैम, मतलब फादर साइड, दादी। ग्रैंड मदर। हाँ, तो फिर मतलब मम्मी की दादी। साइड वाली तो नानी होती है ना। तो मैटरनल ग्रैंड मदर हो पैटर्नल गया। पैटर्नल मतलब फादर का। हाँ इसका मतलब दादी ना, मतलब ग्रैंड मदर है ना। यस मैम। हम्म। ग्रैंड मदर में दो आते हैं, पैटर्नल मैटर्नल। मैटरनल मतलब नानी, और पैटर्नल मतलब ग्रैंड मदर दादी है ना। सही है। हमें ये वाले क्वेश्चन नहीं पसंद। देखो अब मुझे इसमें क्या करना है डायरेक्शंस वगैरह पता कि एम इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एन। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि एम इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एन, मतलब एन है ठीक है। फिर उसकी, उसके पापा होंगे है ना।
उसके पापा होंगे और फिर पापा की मम्मी है वो, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम की ये जो होगी, क्या होगी? मदर। ए इज द मदर ऑफ बी। रुक जाओ। एन की मम्मी नहीं, एन के पापा की मम्मी है वो ना। एम इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एन। तो एन की पापा की मम्मी है वो। तो यहाँ पे फादर आएंगे बीच में। एन के फादर आएंगे। इसका सन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें फादर लेना है क्योंकि इसमें फादर का रिलेशन हमें दे रखा है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, एम इज द फादर, नहीं, एम इज द मदर। एम इज द मदर ऑफ, एम टी आर, टी आर बीच में आ रहा है। एम इज द मदर, एम इज द मदर, इज द मदर, एम इज द मदर। ये स्टार वाला देखो, पहले वाले में तो स्टार सिंबल आएगा ना क्योंकि ये मदर की बात हो रही है। एम इज द मदर ऑफ। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि इसमें बीच में आर और टी कहाँ से आ गए? इसमें वही कंफ्यूजन। है ना। इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं लग रहा कि आर और टी की तो बात ही नहीं हुई थी। तो एम इज द मदर ऑफ। वो बीच में वेरिएबल्स लिए, मतलब फादर के लिए एक अलग वेरिएबल है सब मान कुछ। लो अगर हम इसमें वेरिएबल मान लो, हम सपोज कर लेते हैं आर है, ठीक है। तो एम इज द मदर ऑफ आर हो गया, ठीक। तो इसका मतलब एम स्टार आर हो गया। फिर आर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ एन। फादर का तो दिया ही नहीं कोई सिंबल उसमें। मैम मिसप्रिंट हो गया होगा। कुछ गड़बड़ है इस ऐड क्वेश्चन करिए। में। टी और आर की कुछ नहीं दिया ना, ऐसा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ो, हटाओ, स्किप करो। देख लेना एक बार गूगल पे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। कैसे? वो आंसर की मिली है। अब देखो, अच्छा चलो हम एक बार ऑप्शन के थ्रू चलते हैं ना। एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब लगे ना क्या करना है तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखो, अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें तो लिखा है एम इज द मदर ऑफ आर। एम क्या है? मदर ऑफ आर है, ठीक है। तो इसका मतलब आर यहाँ पे इसका बेटा या बेटी होगा। फिर उसके बाद लिखा है आर एट द रेट टी। आर एट द रेट टी मतलब कि आर इज द वाइफ ऑफ टी। तो आर क्या है? वाइफ है टी की। तो इसका मतलब टी इसका हस्बैंड होगा और आर क्या है? वाइफ है, ठीक। ये हस्बैंड हो गया इसका, आर इज द वाइफ ऑफ टी। फिर लिखा है टी एट द रेट एन। टी एट द रेट एन का मतलब है, नहीं सॉरी, हाँ, टी एट द रेट एन। टी एट द रेट एन का मतलब हो जाएगा टी इज द वाइफ ऑफ बी। तो टी तो मेल है ना, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो एकदम इनकरेक्ट है डबल ना। एड्रेट आई। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम्म। नेक्स्ट वाला बी वाला पार्ट देखते हैं। बी में लिखा है कि एम स्टार टी। एम स्टार टी का मतलब क्या था? कि एम इज द मदर ऑफ बी। एम, सॉरी, एम इज द मदर ऑफ टी हो जाएगा। मतलब एम इज द मदर ऑफ टी। एम किसकी मम्मी है? टी की मम्मी है। उसके बाद टी डॉलर एन। टी डॉलर एन का मतलब है कि टी इज द फादर ऑफ आर। टी फादर है आर का, ठीक है। ये फादर है किसका? आर का। उसके बाद आर एट द रेट एन। क्या लिखा है? आर एट द रेट एन। आर एट द रेट एन का मतलब हो जाएगा आर इज द वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब ये लड़की है कोई, और ये किसकी वाइफ है? बी की, सॉरी एन की। आर इज द वाइफ ऑफ एन। एन की वाइफ है, ठीक। तो अब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो वहां पे क्वेश्चन में बात हुई थी कि वो डायरेक्ट रिलेशन था ना, या तो ये वाइफ वाला रिलेशन आ जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अब इसके बाद तुमको नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना है, सी। तो इसके बाद सी देखोगे तो तुम्हें लिखा है एम इज द मदर ऑफ आर। एम क्या है? मम्मी है आर की। उसके बाद आर डॉलर टी। आर डॉलर टी का मतलब है कि फादर। आर इज द फादर ऑफ टी। आर इज द फादर ऑफ टी, टी का फादर है। फिर टी एट द रेट एन। टी क्या है? टी इज द वाइफ ऑफ एन। टी किसकी वाइफ है? एन की वाइफ है, ठीक। अगेन देखो यहाँ पे एन बाहर चला जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डी।
अब डी में लिखा है एम इज द फादर ऑफ टी। एम इज द फादर ऑफ टी, सॉरी एम इज द मदर ऑफ टी, की स्टार है ना। तो एम इज द मदर ऑफ टी। फिर लिखा है टी डॉलर एन। टी डॉलर एन का मतलब टी इज द फादर ऑफ एन, मतलब एन के पापा है। ये और क्या लिखा है, एन इज द वाइफ ऑफ बी। एन क्या है, वाइफ है किसकी, बी की। ये इसका पति होगा। देखो अब रिलेशन बैठ रहा है ना, देखो। हाथ एम, वाला। लास्ट वाला आया समझ में, बताओ। यस मैम। क्लियर हुआ? सही बताओ, सच में आया कि नहीं आया, फिर से बता दे। नहीं बता दो आप। ऊपर से निकल गया, फिर से बताएं। ये आप प्रज्ञा, ही कंफ्यूज है। यस मैम। कुछ समझ में आया? मैम थोड़ा थोड़ा सा आया है। चलो फिर से समझ लो। अब ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, अब तुम रीजनिंग में तैयार रहो। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही मैम इसमें आएंगे। तो वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसमें कैसे बनेगा, यही समझ नहीं आ रहा। तो वो तो बस अंडरस्टैंडिंग है एक तरह से, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है। वो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि वो बताना चाह रहा है कि इस सिंबल का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। इस सिंबल का क्या मतलब है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो तुम जहां पे भी ये सिंबल देखोगी, मान लो लिखा एम एट द रेट टी, तो तुम जहां पे भी ये सिंबल देखोगी तुम क्या बोलोगी, एम इज द फादर ऑफ टी। यस। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ए स्टार बी। ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। अब तुम जहां पे भी ए और बी की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल देख रही हो, मान लो देख रही हो एम आर, तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगी, एम इज द मदर ऑफ आर। नहीं आया ठीक है समझ मैम, में? समझ गई। चलो आगे समझ गई। तो बस तुमको यही देखना था यहाँ पे। तो जैसे फिर से बताएं, स्टार्टिंग से पूरा करवाएं। मैम जो ऑप्शन सही है वो वाला एक बार बता दीजिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए सही है कि देखो एम स्टार टी है ना, एम स्टार टी, तो इसका क्या मतलब था, ये वाला था ना। इसका मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब एम इज द मदर ऑफ टी। एम क्या है, मम्मी है टी की, टी की मम्मी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, टी डॉलर एन। देखो टी डॉलर एन, इसका क्या मतलब था पहली वाली लाइन में, ये था ना, ए इज द फादर ऑफ बी, इसका मतलब टी इज द फादर ऑफ एन। टी क्या है, फादर है एन का। उसके बाद सिंबल देखो क्या है, एट द रेट एन, एट द रेट एन। एन एट द रेट एन का क्या मतलब हो जाएगा, ए एट द रेट बी का मतलब था ए इज द वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब हो जाएगा एन इज द वाइफ ऑफ आर। इसकी मतलब एन इज द वाइफ ऑफ आर, आर की ये वाइफ है। यस। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, एम इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एन, एन की ग्रैंड मदर है। तो अब यहाँ पे तुमने देख ही लिया कि ये क्या था, टी, एम इज द मदर ऑफ टी, और टी इज द फादर ऑफ एन, है ना। ये पापा थे ना इसके, और ये इसकी मम्मी थी, तो ये ग्रैंड मदर हो गई ना। हाँ ग्रैंड मदर हो गई ना, पापा की मम्मी। यस। नहीं हुआ क्लियर? सब क्लियर हो। ये सब क्लियर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सही कर पाओगी सॉल्व? ये सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। यस मैम। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है ना, रो ऑफ बॉयज, एक बॉयज है, मतलब रो है बॉयज की। ए इज 165th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से है वो 165th पोजीशन पे, एंड बी इज 192 फ्रॉम द राइट। देयर आर 21 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक रो है, ठीक है, उसमें ए की पोजीशन क्या है, 165 फ्रॉम द लेफ्ट। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसकी पोजीशन कहाँ है, 165 पे लेफ्ट से है, मतलब इस डायरेक्शन से है ना, इस डायरेक्शन से वो 165 पोजीशन पे लेफ्ट से। एंड बी इज 192 पोजीशन फ्रॉम द राइट। देर आर 21 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 21, 21 यस पीपल है इनके बीच मैम। में। हम्म।
मैम इसका आंसर तो नन ऑफ दीज आ रहा है मेरा। ये रुको देख रहे हैं। अब बी की पोजीशन क्या है, 192 है फ्रॉम द राइट, राइट से इसकी 192 है। और कह रहा है सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब सी इसके जस्ट लेफ्ट में है। तो तुम्हें बताना है सी की पोजीशन राइट हैंड से क्या होगी। सिंपल, तुम्हें क्या करना है कि अब देखो 192 है ना बी की पोजीशन, तो 21 इसमें अगर हम और ऐड कर दें तो क्या होगा, 207। 213। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि अगर इसके बीच में कह रहा है ए और बी के बीच में 21 पीपल थे, तो अगर हम 21 प्लस वन और कर दें, एक और ऐड कर दें, तो वो ए की पोजीशन पे आ जाएगा ना बी। यस। इसका मतलब 214 पे आ जाएगा बी अब, है ना। इसका मतलब ए की पोजीशन राइट से कितनी है, 214। और फिर उसके बाद सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 215। 215। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। चेक करो आंसर क्या है इसका। यस मैम, डन ऑफ मैं दिस। यस मैम, नन ऑफ दीज। 215 यही होगा ना इसका आंसर। हाँ जी, यही आ रहा है मेरा भी। 215। यस मैम। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसिंग नंबर, इसको करने में तो और दिमाग खराब हो जाता है। सच में मैं। इसको मिस्टेक तुम कर दी लोग है। करो, हम नहीं करेंगे इसको। मैम समझ में आ गया मैम इसका ये पैटर्न। वाला क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले ये समझ बता में आ दो। गया इसका पैटर्न। क्या होगा बताओ। मैम इसमें पहले दो नंबर का सम करके तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सही है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो 11, फिर 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 165। फिर 160। 9 + 6 कर दो, कितना हो जाएगा 50। 15 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो आ जाएगा 330। फिर इस इन 330। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 18 + 19, 37। 37 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 110। आया समझ में प्रज्ञा। ऑप्शन। यस मैम, आ गया। देखो इसका कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसमें कई सारा पैटर्न चल जाता है, तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना लगाना पड़ेगा। कभी क्यूब्स का पैटर्न चल जाता है। क्यूब का मान लो कोई क्यूब दे रखा हो ऐसे, उसमें बीच में कोई भी सिंबल हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या टीवी है और यहाँ पे होता है। पैटर्न। क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और वो भी किसी का भी हो सकता है। मैम के साथ भी हो सकते मैम हैं, इधर ऐसे से सेम प्लस क्वेश्चन में मेरे को डाउट था जो मैंने आपको भेजा था। अच्छा यही क्वेश्चन था। तो सेम क्वेश्चन। नो मैम, ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब इसी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन का था, था। बट सेम पैटर्न। हाँ। ओके, इसमें लिखा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब तुम्हें क्या करना है, ट्रायंगल्स को बैठ के काउंट करना है। ठीक है तो तुम लोग ये खुद से कर लेना काउंटिंग वाला। मैम, अभी कर लेते हैं। ठीक है कर लो। कितना है मैम देखो, 25 मैम एक, से मोर ज्यादा देन होगा। 25 है। मोर देन 25 है। देखो ये एक ठीक। ट्रायंगल है, फिर एक ये है, एक दो तीन चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16। मोर देन 25 है। यस मैम, मोर 16, देन। 16 से तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये 25 से नीचे हुआ तो क्यों। ज्यादा ही होगा। 1 2 3 4। कितना आंसर इसका मैम, मोर देन 25। मोर देन 25। वो तो काउंट किया था, चार हो गए थे, एक दो तीन चार, फिर पाँच छः सात आठ, फिर नौ दस, फिर उसके बाद 11 12, फिर 13 14, फिर उसके बाद पूरा पूरा 15, फिर ये 16, फिर ये 17। 17 तक तो हो मैम गए ये थे। बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। हाँ उसको भी काउंट किया था। 18 19, 19 हो गए मान लो। फिर
वो भी हो गया, फिर चलो 20 हो गया, फिर उसके बाद कहाँ से बढ़ रहा है? हाँ, नहीं, वैसे तो नहीं किया। क्यों प्रज्ञा, तुम्हारा more than 25 कैसे आ रहा? नहीं, कहाँ से मैम, ये क्या से? मैम यहाँ से। हम्म। मैम क्या ये कह वाला। रही? मैम उसको तो ये वाला काउंट भी किया है। है। ये है। फिर और? एक सेकंड। वो भी हो गए काउंट। इसका आंसर मैम ऑप्शन डी होना चाहिए फिर। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन डी। सी मैम नहीं ये है। वाला। हाँ। मैम कौन? ये वाला भी हो गया। पर कैसे आ रहा है more than 25, ये बताओ। वो लिखा था पता नहीं नहीं, पर, क्योंकि मैंने देख आंसर लिया। में तो दिया ऑप्शन। हम्म। चलो ठीक है, कर लेना तुम लोग इसको आराम से, इत्मीनान से बैठ के गिनना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं तब तक। नेक्स्ट तो और भी ज्यादा मैम सुंदर क्वेश्चन। रीजनिंग का है ना, वाटर इमेज, वाटर इमेज निकालनी, वो हो जाएगा, हमें आता है वाटर इमेज। देखो क्या लिखा है, मैम विच आर बहुत द बढ़िया है फॉलोइंग। बता इसका भी आंसर। दीजिएगा। हम्म। मैम डी what ऑप्शन सही है उसको, पिछले का क्वेश्चन में। ऑप्शन हो जाएगा? सी सी। ऑप्शन सही है। हम्म। मैम थोड़ा बता दीजिए। देखो जैसे वाटर इमेज क्या होता है? वाटर इमेज ऐसे बनती है कि जैसे मान लो तुमने कोई अल्फाबेट्स लिखे, बी, सी, डी, ठीक, तुमको वाटर इमेज बनानी, तो वाटर इमेज हमेशा कैसे बनाना, लाइन खींचना है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल। ऐसे। फिर क्या करना, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो इधर आ जाएगा ऊपर में इसके पास, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो नीचे चला जाएगा। इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। फिर सेम यहाँ पे नीचे वाला पार्ट इधर आएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे। फिर ये नीचे वाला जी पार्ट अच्छा। इधर आएगा, ऐसे। डी की इमेज कैसे बन जाएगी, ऐसे। फिर ए की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। फिर एफ की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। देखो दिख रहा है, अब ये देखो एफ की इमेज कैसे बन रही है, एफ का पार्ट ऊपर वाला लंबा है, नीचे वाला छोटा, तो इधर देखो कैसे बनेगा, ये ऊपर वाला पार्ट लंबा होगा, नीचे वाला पार्ट छोटा। ठीक है। अब जी की इमेज ऐसी है, तो जी की इमेज कैसी बन जाएगी, ऐसी। कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना। कैसे बनेगी, कुछ नहीं, उल्टा हो, ये ऐसे जाएगा ना। ये ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो मैं गलत क्यों बन रहा है? अरे नहीं बन रहा, जी नहीं बन रहा, कैसे बनाए इसको? नहीं बन रहा, जी नहीं बन रहा। मैम ऐसा मैम बनेगा छोड़ कि, दीजिए। नहीं, उल्टा बना दिया तुमने। ये वाला इधर ही सही है रहेगा। मैम, ये नहीं, सही है ये मैम। वाला इधर ही रहेगा ना, इसी साइड रहेगा ना। हाँ। क्या मैम? हाँ, ये वाला तो इधर ही रहेगा ना, वाटर इमेज में ये थोड़ी ना उधर चला जाता है। ये तो इधर ही रहेगा, ये वाला चीज, ये वाला इधर ही रहेगा तुम्हारा। रुको हम देखते हैं जी की वाटर इमेज। क्या बना रही है? अच्छा रुको, जी का वाटर इमेज देखते हैं। इमेज। मैम ये तो कुछ और। हाँ मिल गया मिल गया। देखो सही है इसका, देखो ऐसे बनेगा। जी ऐसे दिखेगा तुमको, सही। है ना, उल्टा बनेगा देखो। ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऐसे। फिर ये ऐसे आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे, हाँ समझ गया, ऐसे बनेगा देखो, ऐसे। फिर ऐसे। फिर ऐसे। आया समझ में? यस। मतलब ऐसे, अगर हम अपनी राइटिंग में बनाए तो ऐसे बनेगा, इस तरह से। आ रहा है समझ में, बताओ। यस मैम। यस मैम यस आ गया। मैम। यस मैम ऐसा आगे बनेगा समझ। जी। ठीक है। उसके बाद और सारे लेटर्स करवा दें क्या? नो मैम मैम, वो बाद रहने में। दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वाटर इमेज देखो कैसी बनेगी, इस फिगर की क्या होगा।
कि ये वाला ऐसा बन जाएगा ना, ये वाला जैसे हमने बताया कि ये नीचे वाला इधर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, है ना? आ रहा यही। है समझ में? यस यस मैम। मैम। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। इसको सेक्शन सी बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, हम्म। इतनी जमाने में तो। The LCM of two numbers is 20 times their HCF. The sum of the HCF and LCM is this. If the one number is 93, then the other number is. The sum of HCF and LCM is 403. The LCM of two numbers is 12 times their HCF. नाइन्थ का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, मतलब क्या दिख रहा है? नाइन्थ का क्वेश्चन दिख रहा है। ये वाला? यस मैम, नाइन्थ का क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब क्लास नाइन्थ का ये कह रहे हो? यस मैम, नाइन्थ के लेवल का है, मतलब नाइन्थ का ही चैप्टर। तो ऑब्वियसली हम तो बताए कंपटीशन में एक दो क्लास का एक्स्ट्रा ही देता है। हम मतलब हम अचीवर सेक्शन से तो और देंगे। हम्म। अब देखो, मान लो HCF तुम्हारा x है, ठीक है? तो LCM क्या हो जाएगा? 12x। 12x। जी। ठीक। और सम ऑफ HCF एंड LCM मतलब 12x प्लस x कितना है? 403। तो यहाँ से आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 403। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 403 31। डिवाइडेड बाय 30। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ वन नंबर इज 93 देन द अदर नंबर इज। तो x हमने क्या निकाला है? HCF ना, 31। और LCM क्या है तुम्हारा? 12 टाइम्स ऑफ HCF मतलब 12 इंटू 31 मतलब 372। ठीक। अब तुम्हें HCF पता है, LCM पता है, और उसके बाद एक नंबर भी पता है। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट यहाँ आप लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना? तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला यूज कर लो। HCF कितना है? 31। LCM कितना है? 12 इंटू 31, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 372 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसमें से एक नंबर 93, दूसरा नंबर हमें नहीं पता, उसको y मान लो। फिर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 31 इंटू 372 डिवाइडेड बाई 93। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 1 3। आंसर आएगा 124। आया समझ में? बताओ। आएगा क्वेश्चन ऐसा, देख लो रेविका, प्रज्ञा। यस मैम, 120। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? मैम एक मिनट बस लिखने नो दो। मैम, मैंने एक बार नोट कर ली। यस मैम, क्लियर। क्लियर है? नेक्स्ट करें? यस मैम। मैम रुक जाइए एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, कर लो कर लो। रेविका, छोटे पर की आदत गई नहीं लगता है तुम्हारी। क्यों? नहीं, हम नहीं गई। ये फॉर्मूला ही पता है था इसलिए क्वेश्चन बना दिया। क्या क्या? फिर से बोलो मैंक। क्या फॉर्मूला ही पता है था इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए। अच्छा, फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन नहीं बना? यस मैम। ठीक है, अभी नोट कर लो, ये यूज होगा हर क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन में यूज होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। हम और कैसे वाले क्वेश्चंस में? बहुत सारे होते हैं क्वेश्चंस, करवाएंगे। फॉर्मूला आता जाएगा, जैसे क्वेश्चन आता जाता है हमें फॉर्मूला याद आ जाता है तो हम बता देते हैं। ना आपने कहाँ पे पढ़ा था ये सब फॉर्मूला? अरे मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है भैया, MSc कर रखी है मैंने, मास्टर्स।
हम तो हाँ ट्वेल्थ तक मैम। ट्वेल्थ तक पढ़ाना चाह रहे थे, मतलब ट्वेल्थ वाले बच्चों को, जेई वालों को। बट फिर हमने सोचा छोड़ो, छोटे क्लासेस ले लेते हैं। बड़े क्लासेस माथापच्ची ज्यादा हो जाती है, बट उसकी सैलरी ज्यादा अच्छी होती है। तो हम बड़े क्लासेस पढ़ाना चाह रहे थे, बट उसके लिए फिर मैम वो रख चाहिए लो था, फिर। क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ट्वेल्थ तक का। तो हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया था ट्वेल्थ तक का, छोटे क्लासेस का था एक्सपीरियंस, तो इसमें फटाक से हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो हम अभी वो करने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं, 9th 10th में भी चले जाएंगे, फिर 9th 10th से स्विच करके हम ट्वेल्थ वालों में चले जाएंगे, 11th 12th कुछ टाइम में। मैम अगले साल फिर मिलना मेरे को। हाँ देखो, कोशिश मैं तो यही है, आऊंगी आपके साथ। कोशिश यही है। तुम लोग एक काम करो, सुनो, जब भी वो कनेक्ट करें तुम्हारे, क्या बोलते हैं, वो वाले क्या बोलते हैं, टीम, तुम क्या? कॉल करे जब बैच लेना हो तो बोल देना मुझे गिनी मैम से पढ़ना है, तो फैकल्टी फिर वो। बोला मैंने बोला था एक दिन, तो वो कहते हैं आपके 9th के टीचर भी बेटा बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे को गिन्नी मैम चाहिए। मैंने 2-3 बार बोल दिया है। कह दो कि वही अब होंगी मैं तभी हम देखो। बैच लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। सही है। ठीक है, नहीं कहना मैम, अगर लेना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे तो हम बैच नहीं, वो तो लेना ही पड़ेगा, बात की बात, वो तो ले ही लो बोला तुम मैंने, जाओ। बोला। वो कहते बेटा ऐसे नहीं करते। उनको यही बोलना, ठीक है, बैच तो तुम कभी भी ले लोगे, हम खरीदवा देंगे कोड लगा के, उसका चिंता ना करो। ये लेकिन बोलूंगी मैं उनको उनको खरीदूंगी। यही बोलना, ठीक है। ठीक है सही है। मैम। एक बार फिर से आ जाए ना फोन, अब तो अच्छी धमकी दूंगी। आप पूछ बैच लेना की क्या टेंशन बस। ना लो, बैच तो आराम से हम दिलवा देंगे, जब चाहो तब चाहो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैम 9th में लग जाना प्लीज मैम। अरे हम तो कोशिश 9th कर में रहे हैं, लगते हैं हमने तो डाउट कहा फैकल्टी। ही है कि हमने बोल रखा है, पहले से बोल रखा है, मुझे 9th 10th करनी है। देखो कब तक होता है। मैम आप एक, जेई वाले बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, स्विच करेंगे कुछ टाइम में, देखो कब तक होता है। तो मैम आप हम लोग को इस बैच में कब तक पढ़ाइएगा? बस जब तक तुम्हारी बैच चल रही है। मैम मार्च तक चलेगी ना? हम्म, मैट्रिसेस से पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बी एम एंड आर फोर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है ये, डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 1000, देन फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। वैसे पता है फैकल्टीज बाकी उसकी भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे तुम लोग दूसरी बैच जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ की फैकल्टीज भी अच्छी हैं, पीडब्ल्यू की फैकल्टीज बढ़िया रखते हैं लोग। यस मैम। बट मैम मेरे को कभी कभी फील होता है कि साइंस वाली मैम पर ही अच्छी होना चाहिए। हाँ, अब कह सकते हैं, अब देखो होता ही है कि नॉलेज देख के हायरिंग हो जाती है। नॉलेज अच्छी है, अब कोई समझा नहीं पाता है ना, टेस्ट तो क्लियर कर लेता है बट कोई समझा नहीं पाता है ना, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं फिर। Yes। सही। हाँ मैं फिजिक्स वाले क्वेश्चन तो क्या ही अच्छा हाँ, वो तो रह गया तुम्हारा, है ना, क्या मैम? फिजिक्स वाला क्वेश्चन। साइंस भी पढ़ लो, एक चैप्टर सही रहेगा। A, B, M and R four different positive integers selected from this. Then find the value highest possible value. देखो, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होगा, सुनो, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज कब आएगी, जब ये मैक्सिमम हो पूरा और ये मिनिमम हो, है ना, तभी हाईएस्ट पॉसिबल मिल सकती है हमको। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है नो नो मैम। मैम। नहीं समझ में आया। देखो, जब भी हम चाहते हैं कि हमें बड़ा से बड़ा नंबर मिले तो तुम क्या करती हो, न्यूमरेटर इंक्रीज करती हो, डिनोमिनेटर डिक्रीज। जैसे मान लो तुमने लिखा 5/2, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 टू की वैल्यू पॉइंट कितनी आएगी, टू पॉइंट टू फाइव है पॉइंट ना। फाइव हाँ, 2.5। अब तुमने मान लो लिख दिया 5/3, तो किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/3, 1.6 समथिंग। तो इसका 1.3। मतलब ये हुआ कि जितना ही तुम न्यूमरेटर छोटा रखोगी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, राइट। ये न्यूमरेटर जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, न्यूमरेटर जितना कम होगा, वैल्यू उतनी ज्यादा। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन, प्रज्ञा, मैम नो मैम। क्लियर है। तो उसी तरह से इसमें बोल रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या, ये हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तुम्हें, एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट। अब हाईएस्ट वैल्यू तभी हमें मिल सकती है जब ये मैक्स टू मैक्स हो और ये मिनिमम टू मिनिमम हो, नीचे वाला।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर में क्या रखने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट नंबर। तुम्हें नंबर्स कहाँ से सेलेक्ट करने, 1 to 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 तक के बीच में नंबर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। A, B, M and R, 4 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर, और ये डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। A, B, M, N डिफरेंट है। ठीक। तो हम क्या ले सकते हैं, अब तुम A, B अगर तुम ले लो, मान लो सबसे बड़ा नंबर क्या है तुम्हारा, डिफरेंट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस, 999। 999 प्लस 998 प्लस, मैम 1000 ले लीजिए। लेकिन उसमें लिखा है सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to this, इसका मतलब इसके अंदर होना चाहिए ना। तो अच्छा, फ्रॉम में ये आ जाएगा 1000, 1 2 3, यस मैम, आ तो जाएगा। आ जाएगा ना। इसमें 1000 है। इसमें डिफरेंट नंबर लेने के इसमें। हाँ लिखा ना स्टार्टिंग में, दीज 4 आर हाँ डिफरेंट डिफरेंट। पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर M और N क्या ले सकते हैं, 998 प्लस 997। अब क्या करना है, नीचे नीचे फिर A+B ही रखना पड़ेगा तुमको, और M और N क्या रख सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1। तो तुम एक काम करो, सुनो, A और B की जगह पे इसको रखो, 998 और 997, यहाँ पे रखो 1000 और 999। क्यों इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 998 प्लस 997, और यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस करने पे दोनों को, तो यहाँ पे हमें थोड़ी और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, इस वजह से ऐसा किया हमने। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 7 है कि 9 है? 9। मैम जब क्वेश्चन में नन ऑफ दीज देगा तो लगता है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या हम्म। क्या ऑप्शन दीजिए। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है। नहीं। नहीं आया ना आंसर इसका सही से, कुछ और डेसिमल में आ रहा है। देखते हैं, रुको बता रहे हैं, 1 मिनट। तो आ रहा है इसका। हाँ आंसर आ रहा है इसका। मैंने भी सुना है। आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ और होगा, लॉजिक को बताते हैं कैसे करना है। अभी 1 मिनट से ज्यादा कम बाकी क्वेश्चन। हम्म। देखो, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, अगर इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करते हैं तो 3994 आ रही है हमारी, है ना। और M और N, पर A भी तो सेम ही रखना पड़ेगा ना। देखो फिर कुछ और देखते हैं।